नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से ज्ञान से भरी इस अद्भुत वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं अध्यात्म का वो ज्ञान जिसे जानने और समझने के बाद आपको परम सुकून एवं शांति की अनुभूति होने लगेगी। बहुत से लोग नहीं जानते कि अध्यात्म क्या है, इसलिए भगवत गीता से अध्यात्म ज्ञान को समझने के बाद और बड़े बड़े महापुरुषों एवं संतों के मुखारविंद से इस ज्ञान का रस पान करने के बाद हम इस ज्ञान को आसान भाषा में आप तक लेकर आए हैं। अध्यात्म ज्ञान क्या है? इससे पहले आपका ये जानना अनिवार्य हो जाता है कि जीवन में अध्यात्म ज्ञान का होना क्यों और कितना जरूरी है। आज ज्यादातर इंसान चिंता, तनाव और मानसिक कमजोरी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन से घिरता जा रहा है, जिस वजह से वो मानसिकता रूप से कमजोर पड़ रहा है। सोचने समझने की कल्पनाशील शक्ति कम हो रही, मन नकारात्मक विचारों से घिर रहा है। सिर्फ यही नहीं, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित को उठता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है, आए दिन ग्रह कलेश का वातावरण बनने लगता है, मन अशांत रहने लगा है, उसको शांति मिल ही नहीं पाती। मन बुरी आदतों, बुरी चीजों और बुरी संगत की तरफ आकर्षित होता जाता है। तो ऐसे में अध्यात्म ज्ञान हमें वो मानसिकता, संतुष्टि एवं शक्ति प्रदान करता है जिससे सबसे पहले हमारा मन हमारे काबू में हो जाता है। नतीजा, बेवजह की इच्छाएं सीमित हो जाती है। जैसे जैसे हम अध्यात्म ज्ञान को समझते जाते हैं, वैसे वैसे मन में सकारात्मक विचारों का और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हमारी इच्छाएं अपने आप ही सीमित रह जाती है, क्योंकि जिंदगी में आधी मुसीबतों की जड़ हमारी बेवजह की इच्छाएं ही होती है। अध्यात्म ज्ञान से हमारा मन सुकून से भरा रहता है, मन शांत रहता है। कठिन कठिन परिस्थितियों में भी मन विचलित नहीं होता। मन संयम और विवेक से काम करने लगता है। क्रोध, वासना, घृणा और लालच पर नियंत्रण हो जाता है। और भी बहुत से लाभ है जीवन में अध्यात्म ज्ञान के। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आपका मन अध्यात्म के प्रति पूर्णतः समर्पित है तो आपको कोई भी ग्लानि, अपमान, वासना भरे विचार तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते। अध्यात्म ज्ञान मनुष्य को जीवन की सच्चाई से अवगत करवाती है। अध्यात्म मनुष्य को वो मानसिक संतुष्टि प्रदान करती है जिसके बाद मनुष्य को अतिरिकी एवं शेष कुछ भी पाने की लालसा ही नहीं रहती। स्वयं भगवत गीता भी अध्यात्म ज्ञान का ही स्वरूप है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जीवन में अध्यात्म ज्ञान क्यों जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अवलोकन। आत्मा का अवलोकन या स्वयं को जानने का ज्ञान। अध्यात्म दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्ययन प्लस आत्म यानी आत्म का अध्ययन, स्वयं को समझना। अब यहां एक प्रश्न है कि क्यों आत्मा के बारे में जाने, जबकि सब काम देह से जुड़ा है और जितनी सुख सुविधा है वह सभी देह हित के लिए ही बना है। तो फिर ये आत्मा का ज्ञान क्या है और कितना आवश्यक है। अध्यात्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर लौकिक बातों की महत्ता पर ध्यान कम दिया जाता है, जबकि अलौकिक को ही सर्वश्रेष्ठ और इसी का अवलोकन किया जाता है। अध्यात्म को ही शक्ति और भक्ति का स्रोत मानते हैं। अध्यात्म का शाब्दिक अर्थ है स्व को अस्तित्व के साथ समन्वय स्थापित करना। बड़े बड़े और सिद्ध पुरुषों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बताया है। छोटी छोटी बाहरी क्रियाएं, चाहे जो भी इस शरीर से किया जा रहा है, इनके परिणाम आने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कारण और प्रभाव ही इस प्रकृति का नियम है जिसको आप चाहकर अभिन्न नहीं कर सकते। अब मैं आपको थोड़ा उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। जैसे चाहे आप भारत में हो या अमेरिका में हो, यदि आप ऊपर से नीचे कूदते हैं तो आप नीचे ही गिरेंगे और आपको चोट नहीं लगेगी। इसे ही पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत केवल भारत या अमेरिका के लिए ही बना है। ठीक वैसे ही अध्यात्म के वैज्ञानिक जैसे ऋषि महर्षि ज्ञानी, जिन्होंने अध्यात्म का अध्ययन किया और उसके परिणाम भी पाए, उनके अनुसार जीवन केवल शरीर की भौतिक क्रियाओं को संगम नहीं है, बल्कि उसे भी दूर यह क्षेत्र है जहां यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। आध्यात्म की परिभाषा को परिभाषित करना उतना आसान नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। कारण है कि इस संसार में वर्तमान समय में वर्तमान नागरिक केवल वर्तमान की परिस्थिति से ही रूबरू होते हैं, जिससे वे वर्तमान को ही सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखें कि वर्तमान मनुष्य लौकिक वस्तुएं या व्यक्ति को ही संपूर्ण मान लेता है और उसी को संपूर्ण जीवन समझता है। परंतु ये यदि हम गहराई से इसका अवलोकन करते हैं तो समझ में आता है कि अध्यात्म या चिंतन वर्तमान की अवस्था के साथ साथ भविष्य की स्थिति को भी ज्ञान कराता, जिससे है जीवन को एक नई सोच और दिशा मिलती है।
ओशो ने अध्यात्म के बारे में लिखा है कि अध्यात्म को जीवन की ऊर्जा बना लोगे तो जीवन की गतिविधियां ऐसी लगेगी जैसे जीवन को एक संपूर्ण लक्ष्य मिल गया है। अध्यात्म में मन आदमी के देह में जीवन बनाने में सबसे बड़ा योगदान आदमी के मन का है, क्योंकि आदमी ही इस संसार में एक ऐसा प्राणी है जो अपनी मन को गुणी और बुद्धिमान बनाकर अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जबकि कोई अन्य प्राणी नहीं कर सकते। जितने भी कार्य और समृद्धि की ऊंचाई आज इस वर्तमान समय में संसार में देखने को मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण मन है। अब आते हैं अध्यात्म के बारे में। मन की सीमा कहां तक है? अध्यात्म जगत ही असीमित है और इसको समझने में मन की परिकल्पना पारंगत करने के लिए मन को कुशल एवं सक्षम बनाना होता है, और यह तभी संभव है जब हम इसकी गहराई में जाए और जाने। इसके लिए ध्यान अवस्था सबसे उत्तम है। अगर सत्य और सच्चाई है, प्रमाण मन से ही पहले सिद्ध होता है। हाँ, यह अलग बात है हम इस सच्चाई को कितना जानते हैं। जब तक अध्यात्म की तरफ मन का झुकाव नहीं होगा, तब तक सहज सुख और शांति भी संपूर्ण रूप से मिल नहीं सकती। अध्यात्म केवल पूजा पाठ और बाहरी प्रदर्शन नहीं है, यह एक आंतरिक स्वाध्याय और सहानुभूति है स्वयं के प्रति, क्योंकि शरीर की मूलभूत प्रक्रियाएं आंतरिक क्रियाओं का ही संस्कार है। आत्मा ही जीव का जीवन है और आत्मा को सच में जानना ही सचमुच आध्यात्मिक चेतना है। मन को अध्यात्म में लाना और अध्यात्म तथ्यों का अनुभव करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक यह मन अध्यात्म के प्रति चिंतनशील नहीं होगा, जीव के कल्याण और मोक्ष की परिकल्पना नहीं की जा सकती। रामायण हमारे भारतवर्ष की एक धार्मिक पुस्तक है जिसका श्रवण एवं ध्यान को अध्यात्म के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि अध्यात्म की सतह का केंद्र यह धार्मिक पुस्तकें हैं, जहां से अध्यात्म को एक बल मिलता है, क्योंकि उदाहरण को भौतिक तथा कथित से जोड़ने से आदमी को समझ में आता है। रामायण की कथा शुरू होते ही मन को एक अद्भुत अलौकिक गति मिलती है, और यह प्रमाण है, क्योंकि श्लोकों मंत्रों की तरंग आध्यात्मिक चेतना को और ऊपर उठाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और जब आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक ज्ञान मिलता है तो जीवन में बहुत सारे काम स्वतः सिद्ध होने लगते हैं, क्योंकि दरअसल जीवन की उसकी जरूरत है। इसी सोच के साथ रामायण लिखी भी गई, ताकि लोक कल्याण जनहित में जरूरी है। लोक कल्याण स्वचेतना को परम चेतना से जोड़ने का भी कार्य करती है, और इससे अध्यात्म को एक संकेत मिलता है। और ऐसा देखा भी गया है कि पुस्तकें एवं प्रवचन से जीवन को नया आयाम मिला है, और ऐसी पुस्तकें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को पूर्ण रूप से विकसित करती है। अध्यात्म की सीमा अनंत है और यह अथाह भी है, परंतु जरूर इसका कुछ एक दृष्टिकोण है जिसे समझना अति आवश्यक है। जब भी आपको स्वयं का ज्ञान और उसका अनुभव शुरू हो जाएगा, आपको स्वयं ही यह समझ में आने लगेगा कि अध्यात्म क्या है और इसका क्या स्वरूप है। और यह तभी संभव है जब आप इस पर मनन करें, श्रवण करें, सत्संग करें। कुल मिलाकर अध्यात्म बहुत जरूरी है जीवन के मार्गदर्शन में। जब तक अध्यात्म की शुरुआत नहीं होगी, जीवन की सारी भौतिक सुविधाएं रहते हुए आप उसमें उस आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके कर्म क्षेत्र की तरफ एक परिवर्तन लाएगा। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि वह भी इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें, चिंता मुक्त होकर संतुष्टि भरे मन से जीवन को जी सकें, सुख सुकून का आनंद ले सकें। धन्यवाद।